आज के दिन जी का स्टॉक 30% डाउन है क्योंकि सोनी और जी के बीच में जो मर्जर हो रहा था वो कॉल ऑफ हो गया है। देखिए, अगर आपको इस मर्जर के रिलेटेड और इस कंप्लीट स्टॉक के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी इस वीडियो के बाद आपको पूरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। तो काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडी ये होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और इंडिया में मर्जर में किस तरीके से आपको स्टडी करना होता है, काफी कुछ नई चीजें आप सीखने वाले हो इस सिंगल वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस मर्जर को समझने के लिए आपको तीन पार्टीज को समझना पड़ेगा। सबसे पहली है सोनी, सेकंड है जी एंटरटेनमेंट एंड थर्ड है जी एंटरटेनमेंट के सीईओ पुनीत गोयनका। यहां पे इस कंप्लीट मर्जर जो सोनी और जी के बीच में हो रहा है, इसे पूरा कराने के लिए जी ने अपना जी जान लगा दिया। इवन 250-300 करोड़ तक का पेमेंट जो जी को करना था, बिकॉज उनमें कुछ कंप्लायंस का इशू था, कुछ अकाउंटिंग का इशू था, वो भी कर देती है जी, क्योंकि जी बहुत चाहती है कि ये मर्जर हो जाए। और जिस वैल्यूएशन पे मर्जर हो रहा था काफी इंटरेस्टिंग था और जी के आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा था, ये एक्सपेक्टेड था और ये हमारी एक्सपेक्टेशंस आज के दिन बन रही थी। इस मर्जर में इशू ये आता है कि सोनी कहता है कि भैया जो ये मर्ज एंटिटी बनेगी, इसका एमडी और सीईओ हम नहीं चाहते कि पुनीत गोयनका बने, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी कंप्लायंस के रिलेटेड इश्यूज, अननेसेसरी चीजों को ट्रिगर करने के इश्यूज, इनसाइडर के रिलेटेड भी इश्यूज उनके साथ आ रखे हैं। तो हमें इसके ऊपर विश्वास नहीं है, हम नहीं चाहते कि पुनीत गोयनका सीईओ बने आने वाली एंटिटी के। जी या फिर हम बोले कि पुनीत गोयनका चाहते हैं कि नहीं भैया, हम तो मर्ज एंटिटी के सीईओ बनेंगे ही सही। और इस बात पे लड़ाई हो जाती है और इस सिंपल से एक छोटे से पॉइंट पे, जहां पे अगर पुनीत गोयनका की जगह किसी और को एमडी सीईओ बनाने के लिए जी अग्री कर देती है और ये कंप्लीट मैटर सॉल्व हो जाता है, तो ये एंटिटी मर्ज हो जाती है, जो जी को बहुत फायदेमंद होगा। अब जी को क्यों फायदेमंद होगा वो भी समझते हैं। अगर हम जी एज अ स्टॉक इंडिविजुअल की बात करें तो यहां पे कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज, अकाउंटिंग रिलेटेड इश्यूज हमेशा रहे। ऐसी कंपनी जहां पे कंप्लायंस और अकाउंटिंग रिलेटेड इश्यूज आते हैं, उसके ऊपर अननेसेसरी बहुत ज्यादा फेथ कोई भी इन्वेस्टर नहीं करता। इसके लिए उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो हमेशा लो ग्रेडेड रहती है, या फिर कम वैल्यूएशन ही वो कंपनी हमेशा डिमांड कर पाती है स्टॉक मार्केट में। अगर हम ये पॉइंट माने कि यार जी का कोई भी मर्जर नहीं होने वाला और जी में कंप्लायंस के इश्यू है, अगर ये दोनों पॉइंट को हम ध्यान में रखें तो जी का टूटना लाजमी है। जी की फेयर वैल्यूएशन तब निकल के आती है 150-160 रुपीज तक। अगर उसके नीचे आता है, मतलब कि आने वाले समय में भी कोई मर्जर नहीं होगा, ये अगर कंफर्म हो जाता है, तब तो हमें पता चलेगा कि जी 150 के भी नीचे जा रहा है। वरना इन नॉर्मल सिचुएशन, अगर हम ये माने कि जी में कंप्लायंस का इशू है, आज के दिन कोई भी मर्जर नहीं हो रहा, पर आने वाले समय में मर्जर हो सकता है, तो जी की फेयर वैल्यूएशन होती है 150-160 मेरे अकॉर्डिंग। अगर जी का मर्जर हो जाता है एक ऐसी एंटिटी के साथ जहां पे कंप्लायंस का हमें कोई इशू नहीं है, कॉन्फिडेंस पूरा है, वो ये इंश्योर करेगी नई एंटिटी की कंप्लायंस जी में भी अच्छे से हो जाएगी, तो जी का प्राइस हो सकता है इवन 700, 750 भी हो जाए, तो किसी को भी शॉक नहीं होगा, क्योंकि जी एक ऐसे सेगमेंट से आती है जहां पे वो एक अच्छी कमांड करती है, जहां पे वो एक अच्छी वैल्यूएशन कमांड कर सकती है। मतलब जो अभी रिसेंटली जी के प्राइस में हमें जंप मिल रहा था, जी ऑलमोस्ट 250, 260 तक भी पहुंच गया था, वो ये कारण था कि आने वाले समय में क्योंकि सोनी के साथ मर्जर हो रहा था, तो कुछ लोगों ने समझा कि यार इस एक्सपेक्टेशन में जी का प्राइस बढ़ना चाहिए। उन्होंने पहले से सी में पोजीशन बनाई और हैवी पोजीशन बना ली। इसे हम कहते हैं एक कॉन्ट्रा कॉल लेना। इस एक्सपेक्टेशंस में जब भी एक स्पेशल एंटिटी बनेगी उसको फायदा होगा, और उस बेसिस पे यहां पे जी के प्राइस बढ़ रहे थे। जैसे ही ये मर्जर कॉल ऑफ होता है, वैसे ही हमें पता चलता है कि जो हमें एक्सेस वैल्यूएशन मिल रही थी उससे स्टॉक मार्केट एकदम हटा देता है और वापस से उसे अपनी असलियत पे ले जाता है, जो उसका 150, 160, 170 का प्राइस बैंड होता है। अब यहां पे हमारे सामने दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन ये कि जो एग्जिस्टिंग हमारे सामने जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, देखिए यहां पे पुनीत गोयनका का स्टेक जी में सिर्फ 4% का है, बाकी 30% से ऊपर का स्टेक तो एलआईसी और म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं। और जब भी 10% से ज्यादा शेयर होल्डर चाहे, वो एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग मिला सकते हैं, बुलाएंगे और वहां पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। मतलब पहला ऑप्शन तो यहां पे हमारे सामने ये भी आता है कि वापस से ये इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग हो, ये समझा जाए कि भाई पुनीत गोयनका की इस जिद पे क्यों ही हम माने, और इस कंप्लीट मैटर को यहां पे हटा दिया जाए और वापस से कोशिश करी जाए, जिसके चांसेस आज के दिन बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, कि सोनी के साथ वापस से बात करी जाए और सोनी के साथ इस मर्जर को टेक ऑफ करवाया जाए। सेकेंड, और ऐसी वेग पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि इस कंप्लीट मर्जर को कॉल ऑफ इसीलिए करवाया जी ने, क्योंकि ऑलरेडी हमने सुना है कि जी ऐसी मस्ती पहले कर चुका है, क्योंकि और कोई पार्टी रेडी है जो यहां पे मर्जर करना चाहती है या फिर जी को एक्वायर करना चाहती है। और कोई पार्टी कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जांपल एनडीटीवी, जो ऑलरेडी जनरल एंटरटेनमेंट में नहीं है। एनडीटीवी मतलब कि अदानी ग्रुप। मतलब ये हो सकता है कि इनकी कोई अदानी ग्रुप से बात चल रही है और अदानी ग्रुप का यहां पे मर्जर की बात आ जाए, और जैसे ही वापस से अदानी ग्रुप के मर्जर की बात आएगी, स्टॉक अपने वापस से वैल्यूएशन में ऊपर नीचे होने लगेगा और इस एक्सपेक्टेशंस पे कि मर्जर के बाद चीजें ठीक हो जाएगी, प्राइस बम्प हमें मिल सकता है। थर्ड ये
कि यहां पे सिंपल सा ईगो का पॉइंट आ गया है पुनीत गोयनका का, जिसकी वजह से सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो सकती है और यहां पे काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। अब ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि कहां पे कौन सी सिचुएशन होने के कितने चांसेस है, उसके अकॉर्डिंग माइंडसेट बनाना होता है। तो मैंने कंप्लीट सिचुएशन आपको समझा दी, जी में क्या क्या इशू है आज के दिन ऑलरेडी वो आपको समझा दिए, फ्यूचर में क्या 2-3 एक्सपेक्टेशंस हो सकती है वो भी आपको बता दिया। यहां पे आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार एनडीटीवी नहीं, हम चाहते हैं कि रिलायंस आए। हो सकता है रिलायंस पे आ जाए, पर आज के दिन उसके चांसेस बहुत कम है जो सिचुएशन कंप्लीट बनी हुई है। पर मैं किसी भी चीज को ना नहीं करूंगा, स्पेशली इंडिया में जहां पे कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो ये एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। अब हम इससे पहले कि चार्ट के ऊपर जाए और टेक्निकली चीजों को समझने की कोशिश करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डीमैट अकाउंट नहीं तो डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स फ्री में आपके लिए ओपन करने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलते हैं चार्ट पर और स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यहां पे आपके सामने कंप्लीट जी का चार्ट बना हुआ है। इस जी के चार्ट में यहां पे एक अच्छे से पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था और ये भी न्यूज पे ही हुआ था, जिसकी वजह से ये मूव करा था। वापस से न्यूज के कॉल ऑफ होने की बात हुई, इन आउट बार बार चल रहा था, जिसकी वजह से ये यहां पे जिगजैग कर रहा था और जैसे ही इसने अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ा, यहां पे सीधा हमें ये नीचे मिल चुका है। अब अगर हम जो प्योरली वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, उसमें हमारा एनी सिचुएशन में लास्ट लेवल हो जाता है जो अल्टीमेट सपोर्ट का लेवल है, इसके नीचे तो हमें बहुत कॉशियस हो जाना चाहिए, वो हो जाता है 150 का। ऑलरेडी आई एम वेरी श्योर अगर किसी भी आपके पास पोजीशन होगी इसी में, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे मीडियम टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, मेरा पर्सनल रूल कहता है कि 8% से ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है तो आपको हटना कंपलसरी है। उसके ऊपर आप कभी भी किसी भी स्टॉक को होल्ड नहीं करोगे। ये एक परफेक्ट एग्जांपल हो जाता है जहां पे अगर आप होल्ड करते हो तो दिक्कतें आपके लिए कितनी बढ़ जाती है वो आपके सामने है। अब यहां पे वैसे देखा जाए तो जब तक स्टॉक, यहां पे आप चेकआउट करिएगा, जब तक स्टॉक अपने 240 के लेवल को वापस से रिटेन नहीं करता है, ये स्टॉक स्ट्रेंथ में नहीं आया, ये हम बोल सकते हैं। अगर हम डेड कैट बाउंस की बात करें कि भाई हमें डेड कैट बाउंस के लेवल समझने हैं, तो डेड कैट बाउंस का लेवल यही कहीं पे होता है जहां से डेड कैट बाउंस के चांसेस होते हैं। पर डेड कैट बाउंस कहां तक आएगा, वो हमेशा 190 तक ही आएगा और 190 के ऊपर ही हमें स्ट्रेंथ का यहां पे सिग्निफिकेंस मिलेगा कि भाई 190 के ऊपर तो यहां पे स्टॉक एक बार वापस से स्ट्रेंथ में आने की कोशिश कर रहा है। 190 तक का आखिरी लेवल होता है डेड कैट बाउंस का। इवन अगर हम 160 150 की बात करें तो पहले डेड कैट बाउंस का लेवल होता है ये वाला, 170 तक का पहला डेड कैट बाउंस आता है। आखिरी डेड कैट बाउंस का लेवल होता है 190 का। और यहां पे आपके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा अनफेवरेबल है जब तक न्यूज क्लियर नहीं हो जाती। न्यूज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रिस्क लेने की इच्छा होती है, वो चाहते हैं कि यार हम तो एकदम बॉटम पे बाय करें और वहां पे हम 8% का स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं, तो उनके लिए यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन सकती है बिकॉज 150 का अल्टीमेट लेवल होता है। पर आपको प्रॉपर्ली स्टडी करना टेक्निकल्स पे इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आखिरी सपोर्ट हो रहा है इवन वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से 150 का। इसके नीचे तो हमें हटाना ही पड़ेगा, इसके नीचे तो मैं इसकी बात ही नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितना भी वेट करना पड़ जाए या रुकना पड़ जाए। डेड कैट बाउंस में पहला लेवल आता है 170 तक का डेड कैट बाउंस और फाइनल लेवल हो जाता है 190 तक का। 190 के ऊपर जाएगा तभी मैं पर्सनली एक ऐसा पर्सन जो थोड़ा सा रिस्क अवर्स रहता है, अननेसेसरी उड़ते तीर लेने की कोशिश नहीं करता, 190 के ऊपर ही हम यहां पे एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए कंसीडर करते हैं या फिर इसको स्टडी करने की वापस से बात करते हैं। ये हो जाता है कंप्लीट चार्ट के ऊपर। आप देख सकते हो जिस तरीके से फ्री फॉल हुआ है, नॉर्मल सिचुएशन में ये जो लेवल होता है ना 230 का, आसानी से यहां तक स्टॉक नहीं पहुंचेगा क्योंकि यहां पे तो बहुत सारे लोग होंगे जो बेचने के लिए रेडी होंगे। और अगर स्टॉक यहां पे 230 तक पहुंचता है तब तो स्टॉक एकदम नए हाई भी बनाएगा, वो हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि यहां पे क्या होगा, काफी सारे लोग फंस गए होंगे। जो भी लोग यहां पे फंसा होगा वो क्या बोलेगा, भाई अब तो ना इस स्टॉक से मुझे जान छुड़ानी है। एक बार ये स्टॉक अपने कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाए, मतलब अगर ये एक बार भी स्टॉक 230 220 तक आ जाए, मैं तो एग्जिट कर जाऊं और मैं तो निकल जाऊं और फिर कहीं भी स्टॉक जाता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अब ना एक मेजर रेजिस्टेंस बन जाएगा ये 230 का लेवल। तो यहां पे आप समझ लीजिएगा जब तक इस 230 के लेवल को नहीं क्रॉस करता है तब तक इस स्टॉक में आप ये समझो कि फ्री फ्लो मूवमेंट आ जाए वो बहुत डिफिकल्ट होगा और यहां पे एक अच्छा सप्लाई जोन भी आएगा इस स्टॉक के लिए। और यहां पे अगर बात करी जाए ये जो गैप डाउन का एरिया, ये एक रेजिस्टेंस आपका इमीडिएट बनता है। पर नॉर्मल स्टैंस में जब तक स्टॉक ये 185 190 के लेवल क्रॉस नहीं करता, यहां पे आपके लिए सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। आपको क्या लगता है इस कंप्लीट स्टडी के बारे में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू वेरी सून।